नाम ही पहचान है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखीमपुर हिंसा का असली गुनहगार कौन? 3 अक्टूबर को आखिर हुआ क्या था? गाड़ी चढ़ने से पहले और बाद में चीजें कैसे बदली थी? इन्हीं सवालों की गुत्थी को सुलझाने में एसआईटी लगी हुई है। एसआईटी आज सुबह से ही आरोपियों के साथ घटना स्थल पर है और स्पॉट पर घटना का रिक्रिएशन वहां पर किया गया है। गाड़ी को भगाने, चढ़ाने से लेकर पलटने तक की कहानी को कैमरे में कैद किया गया है। किसान, क्राइम और अब क्राइम का रिक्रिएशन। तिकोनिया हिंसा की हकीकत की जांच के लिए हर कोशिश की जा रही है। उस घटना को फिर से कैमरे में कैद करने की कोशिश की गई और इस बात का अंदाजा लगाया गया कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में क्या हुआ था। 3 अक्टूबर को किसने, कैसे और क्यों किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई? थार के पलटने के बाद कौन किस ओर भागा? पीछे आ रही गाड़ियों में सवार लोगों ने उस वक्त क्या किया था? किसने गोली चलाई और किसे मार दिया गया? एसआईटी की टीम कैमरे के सामने फिर से 3 अक्टूबर की घटना को फिल्माने लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में पहुंची थी। सामने नजर आ रहा है मास्क में, वो शेखर है जो उस वक्त अंकित दास की गाड़ी चला रहा था। बीते 3 अक्टूबर को हुई घटना के दौरान इसी स्थल पर 4 किसान, एक पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद ये काफ़ी बड़ा मामला होने के कारण पूरे देश में इसका बवाल हुआ था, जिसको देखते हुए अब एसआईटी की जांच में काफ़ी तेजी आई है और अंकित दास का गनर है उसको मौके पर लाया गया है कि क्योंकि इस दौरान घटना स्थल पर फायरिंग की भी बात सामने आई थी और जो कि वायरल वीडियोज में उसकी आवाज़ भी स्पष्ट नज़र आ रही है। ऐसे में बताया जा रहा है कि ये वही गनर है जिसने मौके पर फायर किया था। इस दौरान अंकित दास की गाड़ी में राइफल और गन्स मौजूद थी। स्पॉट की हकीकत समझने से पहले एसआईटी की टीम 14 अक्टूबर की सुबह 10:15 पर जेल में बंद 3 आरोपियों के पास पहुंची। आरोपी अंकित दास, गनर लतीफ उर्फ काले और ड्राइवर शेखर भारती को लेकर क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंची। वहां आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को पहले से ही रखा गया था। कुछ देर बाद पुलिस सभी आरोपियों को लेकर घटना स्थल पर पहुंची और एक एक कर सभी से क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराया। एसआईटी की टीम सबसे ज्यादा अंकित दास, गनर लतीफ और ड्राइवर शेखर भारती से पूछताछ कर रही थी और ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर में अंकित दास की गाड़ी कैसे पलटी और किसने गोली चलाई। रिक्रिएशन के दौरान आशीष मिश्रा को पुलिस की गाड़ी से नीचे नहीं उतारा गया और न ही रिक्रिएशन के दौरान उनसे कोई सवाल जवाब किया गया। एसआईटी टीम है, फॉरेंसिक टीम है, बहुत लोग जानकारी कर रहे हैं किधर गाड़ी पलटी, कैसे गाड़ी पलटी, कहाँ पे गाड़ी एक्सीडेंट होने से पहले गाड़ी को तोड़ा गया है, उस पर लाठी बरसाई गई है, उसका आगे का शीशा टूटा है, पीछे का टूटा है, उसी के बाद तो गाड़ी लहराई है। वही लोग जानना चाहते हैं कि एक्सीडेंट से पहले गाड़ी कब तोड़ी गई। तो वो वहाँ 1 किलोमीटर पहले ही उस पर लाठी डंडे चल रहे थे, जिससे से सूटा टूट गया। आशीष मिश्रा को भी यहाँ पर दिखाया जाए? नहीं, आशीष मिश्रा से यहाँ से मतलब ही नहीं है। आशीष मिश्रा यहाँ पे नहीं है। आशीष मिश्रा वहाँ दंगल के लिए लाए गए हैं, दंगल में दिखाया जाएगा। आशीष मिश्रा तो यहाँ थे ही नहीं, इसलिए यहाँ नहीं उतारा गया ना, उनसे मतलब है कोई। यहाँ पे अंकित दास भागा था उतर के गाड़ी से, तो अंकित दास से पूछा गया कहाँ से उतरे थे और कहाँ से भागे थे। एसआईटी की टीम ने रिक्रिएशन के लिए पुतले तैयार किए और उसी जगह पर रख दिए जहां पर किसान कुचले गए थे। एसआईटी की टीम ने आरोपियों के बयान के मुताबिक एक गाड़ियों का काफिला तैयार किया और फिर पुतले पर टक्कर मारी और तेजी से वहां भी पहुंची जहां पर थार पलट गई थी।
वक्त मैं लखीमपुर तिकोनिया के उसी घटनास्थल पर मौजूद हूं जहां पर बीते 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के दौरान 4 किसान, एक पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। आप देख सकते हैं ये जो जहां पर थोड़ा आपको दिख रहा है कि यहीं पर वो थार पलटी थी, जिसके बाद आक्रोशित किसानों ने उसमें आग लगा दी थी। बताया जाता है कि सबसे पहले जो मौके पे काफिले में गाड़ी आई वो थार थी और थार से ही कुचलकर किसानों की मौत हुई। थार के पलटने के बाद उसके पीछे चलने वाली ब्लैक फॉर्च्यूनर का रिक्रिएशन किया गया, जिसमें अंकित दास सवार था। एसआईटी ने अंकित दास से पूछा कि आखिर किन परिस्थितियों में उसकी कार पलटी और कैसे फॉर्च्यूनर में सवार लोग वहां से भाग गए। उसके बाद जो दूसरी गाड़ी होती है ब्लैक फॉर्च्यूनर, जिसमें अंकित दास और उसके निजी गनर के साथ ही उसका ड्राइवर मौजूद होता है, वो यहाँ पर आगे बढ़ता है। ब्लैक फॉर्च्यूनर आगे आती है और वहाँ से बढ़कर आगे आकर ये जो दूसरा प्लेस आप देख रहे हैं यहाँ पर वो फॉर्च्यूनर पलटती है, जिसके बाद वो बचकर यहाँ से भाग लेता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उस घटना के अभी भी कुछ अवशेष बचे हुए हैं। और जो तीसरी गाड़ी सबसे पीछे होती है स्कॉर्पियो, वो यहाँ से भागने में सफल रहती है और सीधे निकल जाती है। आप सामने देख रहे हैं कि जो एसआईटी की टीम थी वो यहाँ पर अब से कुछ देर पहले बाकायदा उसने डेमो लिया और थार की जगह पुलिस जीप लगाई और पीछे एक गाड़ी लगाकर स्कॉर्पियो को एक बार आप कह सकते हैं कि रिहर्सल किया, क्राइम सीन क्रिएट किया कि कब कौन पहले आया और उस गाड़ी में कौन कौन मौजूद था, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर इस घटना का मुख्य आरोपी है। और साथ ही साथ आपने देखा कि इस घटना को लेकर किस तरह सिर्फ लखीमपुर उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में काफी आक्रोश रहा है, जिसके मद्देनजर एसआईटी नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा लूपहोल छोड़ा जाए जिसके आधार पर जो आरोपी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो बच सके। इसी के चलते आज इन सभी आरोपियों को लेकर एसआईटी की टीम घटनास्थल पर पहुंची है। और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये वही घटनास्थल है जहां पर थार जो किसानों के ऊपर चढ़ी थी वो यहां पर पलटती है। आप भी अभी भी वहां पर जो भगदड़ मची थी उसके आप देख सकते हैं कि कुछ जूते और चप्पल मौजूद हैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उस थार जीप में आग लगा दी गई थी और जो लोग मौजूद थे उन लोगों की भी बाद में मौत हो गई थी। एसआईटी इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या उन लोगों की मौत इस थार जीप में जलकर हुई थी या फिर जो आक्रोशित लोग थे उनकी पिटाई से हुई थी। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि इस पूरे एरिया को सीज किया गया है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है वो उसका गांव यहीं से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और वहां पर रहने के कारण जो स्थानीय लोग हैं वो यहां पर आज उसको लाया गया है। ऐसे में सीआरपीएफ, आरएएफ समेत तमाम फोर्स यहां पर लगाया गया है। एसआईटी की टीम अब यहां से आगे जा रही है, क्योंकि अब तक सबसे बड़ी खबर यही है कि जो आशीष मिश्रा की मौके पर मौजूदगी की पुष्टि नहीं हो सकी है। कोई ऐसा साक्ष्य और प्रमाण एसआईटी की टीम के पास नहीं मिला है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि आशीष मिश्रा मौके पर था। और यही कारण था कि आज 4 आरोपियों को जिनकी पुलिस कस्टडी रिमांड मिली है उसमें आशीष मिश्रा शामिल है, अंकित दास है, उसका गनर है और ड्राइवर है। इन तीनों को तो उतारा गया, लेकिन आशीष मिश्रा गाड़ी में ही बैठा रहा। वो शुरुआती दौर से ये कह रहा था कि जब ये घटना हुई तब वो दंगल के कार्यक्रम में मौजूद था, वो घटनास्थल पर नहीं था। हालांकि चाहे आशीष मिश्रा हो या उनके वकील हो, वो भी एसआईटी के सामने कोई ऐसा पुख्ता प्रमाण नहीं रख पाए हैं जिसके आधार पर वो दावे से कह सके कि दोपहर 2:36 से 3:30 तक वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। फतेहपुर जिले में मोहित तिवारी हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। प्रेमिका के सुसाइड से नाराज प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मोहित की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या की थी। पुलिस ने इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी कल्लू पासवान और उसके साथी अनिल यादव को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हत्यारोपी कल्लू ने पुलिस को बताया कि वो गांव की एक लड़की से प्रेम करता था और भागकर उससे शादी करना चाहता था, लेकिन युवती जो लड़की थी मोहित के संपर्क में आ गई और मोहित ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, जिसके बाद लड़की ने उससे दूरी बना ली। जब लड़की को लेकर उसकी मोहित से दुश्मनी हो गई तो ये बात गांव में चर्चा का विषय बन गई। इसी लोकलाज पे युवती ने खुदकुशी कर ली। कल्लू एवं अनिल दोनों उसी गांव के रहने वाले हैं जिन्होंने गोलू की हत्या की थी। उनके निशानदेही पर आला कत्ल कुल्हाड़ी बरामद की गई है। इन्होंने आसनाई के चक्कर में मिलकर उस व्यक्ति की हत्या किए थे। फतेहपुर में किशनपुर थाना क्षेत्र के रारी गांव के जंगलों में 11 अक्टूबर की सुबह एक युवक का शव पड़ा मिला था। किसी धारदार हथियार से युवक की गला काटकर बेरहमी से हत्या की गई थी।
पुलिस ने शव की पहचान मोहित उर्फ गोलू तिवारी के रूप में करते हुए मामले की तफ्तीश शुरू की तो सर्विलांस की मदद से पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने गांव के कल्लू पासवान और अनिल यादव को हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने अपने गुनाहों की कबूलदारी की। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष कुमार के साथ DS यादव, न्यूज 18 फतेहपुर। और मेरे सहयोगी धारा सिंह जुड़ गए। धारा, क्या अपडेट है? बता दें कि मोहित तिवारी की हत्या 11 अक्टूबर को की गई थी। सुबह उसका गांव के बाहर जंगल में शव मिला था। फिलहाल घटना के बाद पुलिस हरकत में आती है, पूरे मामले की तफ्तीश करती है। तो सर्विलांस के मदद से पुलिस गांव के ही कल्लू पासवान और अनिल यादव को हिरासत में लेती है। जब दोनों से कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो दोनों ने अपने गुनाहों को कबूल किया और बताया कि वह पिछले कई सालों से गांव की ही एक लड़की से वह प्रेम करता था, जो बीच में मोहित आ जाता है, जिससे लड़की जो है उससे दूरी बनाने लगती है। तो इसमें कल्लू पासवान और मोहित तिवारी के बीच में एक दुश्मनी। ठीक है धारा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एटा जिले में शिवबंदी में रह रहे एक साधु की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों को मौके पर एक सुसाइड नोट के साथ एक तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। साधु के परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। पुलिस साधु की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। घटना थाना राजा का रामपुर में शिव मंदिर की है। खून से लथपथ साधु का शव कमरे में मिला। पुलिस के मुताबिक गोली कनपट्टी पर लगी हुई थी और उसी से मौत हुई है। कमरे में एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें किसी महिला का भी जिक्र किया गया है। मृतक फक्कड़ बाबा मूल रूप से शाहजहांपुर के रहने वाले थे। सुसाइड नोट के अनुसार बाबा के जीवन में बहुत पैसा देखने और धनाढ्य लोगों से संबंध होना बताया गया। अपने आप को बेदाग बताते हुए अपनी हिस्से की जमीन को भतीजे को दिए जाने की बात कही गई। पास के गांव के लोगों पर तंग करने के आरोप सुसाइड नोट में जिक्र किया गया है। खेत में स्थित मंदिर पर लगभग 20 वर्षों से रह रहे एक बाबा के द्वारा आत्महत्या करने की बात बताई गई है। मौके पर प्रारंभिक छानबीन से पाया गया है कि वहां कनपट्टी पर उनके फायर आर्म्स के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं एटा से, जहां एक साधु की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। परिजन कह रहे हैं कि वो हत्या हो सकती है और साथ ही साथ जो साधु हैं उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें 3 बातों का मेन जिक्र है, जमीन विवाद और पैसों का जिक्र और साथ ही साथ एक महिला का जिक्र। और यहां रुको एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौट।